Good morning, friends. My name is Dr. Shobhat Gupta. I am a consultant plastic surgeon at Plastic Surgery and Women Healthcare in Karol Bagh, New Delhi. We have a registered plastic surgery center by Delhi government in Karol Bagh where we offer a very high quality cosmetic surgery procedures at a very affordable price. So in this video, I will be explaining you about abdominoplasty. Abdominoplasty is also called tummy tuck, which is commonly known as like removal of the lower abdominal skin. So in this video, I would be explaining you in detail about what is abdominoplasty, how it is done, and what are the results which you can expect, what would be the cost, and like what are the precautions that will be followed after the surgery. So first of all, what is abdominoplasty और इसमें होता क्या है, मतलब how the surgery is done. So in this abdominoplasty, or which is also called tummy tuck, we remove the excess lower abdomen skin. जैसे जो जो लड़की जैसे प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उनका नीचे की स्किन थोड़ी सी नीचे लूज हो जाती है, लटक जाती है, उसको नीचे से कट करके निकाल दिया जाता है। अगर आप भाषा में समझाया जाए तो abdominoplasty सिर्फ इतना सा प्रोसीजर है, लेकिन abdominoplasty सिर्फ ऐसे नहीं होता है। In this abdominoplasty, we do liposuction and abdominoplasty together. So basically, liposuction is done by removing the excess fat from 360 degree of the abdomen. आगे से भी, साइड से भी, पीछे से भी पूरा अच्छे से लाइपोसक्शन किया जाता है पहले। इसमें मतलब कंप्लीट फैट हम लोग सक्शन आउट कर लेते हैं। जब कंप्लीट फैट हम सक्शन आउट कर लेते हैं तो जो एक्सेस स्किन हमको दिखती है उसको हम नीचे से मतलब कट लगा के हम लोग निकाल देते हैं। अब अगला सवाल आता है कि ये कितना बड़ा कट होता है और कट आगे से दिखता है कि नहीं दिखता है। जो ये एब्डोमिनोप्लास्टी का स्कार होता है वो जो एक सिजेरियन का निशान होता है उसी लाइन के ऊपर होता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दोनों तरफ होता है। और तो ये थोड़ा सा आपके नीचे होता है जो जो जिसको बोलते हैं बिकिनी लाइन, तो बिकिनी लाइन के नीचे ही स्कार आता है। तो ये कोई भी लॉन्ग टर्म इसमें कहीं भी विजिबल नहीं होता है। And we suture it using the plastic surgery micro suturing and using the latest subcutaneous sutures, जिससे कोई भी आपका लॉन्ग टर्म स्कार नहीं आता है। आता भी है तो वो बहुत फेंट होता है और जो आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। अब अगला सवाल है कि आर यू द आइडियल कैंडिडेट, कि अगर आपको एब्डोमिनोप्लास्टी आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपकी मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है, जितने बच्चे करने थे आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस चीज के आइडियल कैंडिडेट हैं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, अगर आप अनमैरिड हैं, तो एब्डोमिनोप्लास्टी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग रेक्टस को प्लाइकेट करते हैं। रेक्टस मसल क्या होती है, आपकी इधर एक मसल होती है जिसको रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं। तो जब आप प्रेगनेंसी होती है तो वो रेक्टस एब्डोमिनस आपकी हल्की सी खुल जाती है, जिसको बोलते हैं रेक्टस डायफर्टिफिकेशन। तो उसको हम वापस सिलते हैं और जिससे आपका एब्डोमेन पूरा अच्छा टाइट लगता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और उससे पहले अगर आप रेक्टस को हम प्लाइकेट कर दें तो आपको बाद में प्रेगनेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस कहती है कि उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन हम लोग नॉर्मली एडवाइस नहीं करते हैं कि आप अपनी फैमिली कंप्लीट होने से पहले आप अपना टमी टक प्रोसीजर कराइए। अब अगला सवाल है कि आपका किसको एब्डोमिनोप्लास्टी नहीं कराना चाहिए। सबसे पहला जो मैंने बताया कि आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है उनको नहीं कराना चाहिए। सेकंड, वो लोग हैं जिनको बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज है, जैसे बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर है, बहुत अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या और कोई किडनी की या और कोई बीमारी है, तो उन लोगों के लिए एब्डोमिनोप्लास्टी नहीं मतलब बना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी अगर हम लाइपोसक्शन के साथ करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे की सर्जरी है, जिसमें आपको कंप्लीट एनेस्थीसिया दिया जाता है और आप पूरे बेहोश होकर सर्जरी होती है। और ये इसमें आपको एक दिन हमारे पास मतलब भर्ती रहना पड़ता है। अगला सवाल है कि इसके बाद आपकी कैसी लाइफ जाएगी, व्हाट इज द लाइफ आफ्टर द एब्डोमिनोप्लास्टी एंड लाइपोसक्शन प्रोसीजर। सी एब्डोमिनोप्लास्टी जो मतलब प्रोसीजर में आपको अराउंड 3 to 4 डेज आपको रेस्ट चाहिए होता है। आफ्टर 4 डेज आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज जो भी आपकी घर की एक्टिविटीज है या थोड़ा थोड़ा ऑफिस अगर आपको जाना है तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल रिकवरी होने में अप्रोक्सीमेटली 15 डेज लग जाते हैं। तो अगर आपकी ऑफिस में थोड़ी स्टेनस जॉब है या अगर आपका लॉन्ग टर्म सिटिंग है तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप कम से कम
10 डेज की लीव तो अप्लाई करके ही हमारे पास आइए, उससे पहले आप मतलब मत आइए। उसके सेकंड क्या है कि आपके एब्डोमिनोप्लास्टी में आपके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। आपको एक एक टमी टक वाली गारमेंट बनवाना होता है, जिससे आपकी कंप्लीट बॉडी कंट्रोल में आती है। जो आपको गारमेंट 4 to 6 वीक्स तक आपको जो है पहनना होता है, जिससे आपकी स्किन की जो है प्रॉपर टोनिंग हो जाती है और स्कार में भी इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा अगला सवाल है कि इसके क्या रिस्क हैं, और इसमें कोई भी लाइफ सेविंग प्रॉब्लम है, मतलब लाइफ रिस्क प्रॉब्लम है, या कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन है। एब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन का कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। एब्डोमिनोप्लास्टी इज अ टोटली एफडी अप्रूव्ड सर्जरी एंड इट इज completely safe, and we do it in a completely sterile atmosphere. We have all the norms which is specified by the Delhi government at our center to perform a abdominoplasty in a very safe environment. So abdominoplasty is the very safe procedure. Even liposuction and abdominoplasty is very safe procedure, and we always regulate the complete surgical safety checklist with us, which is followed very sincerely and very seriously. So there is no major side effect, and only the side effect, as I told you, is the swelling and bruising. जैसे सर्जरी के बाद आपके थोड़ा सा एब्डोमेन में स्वेलिंग होगा, थोड़ा सा सिरोमा बनता है और ब्रूजिंग होती है, क्योंकि जब हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं तो स्किन के नीचे ब्रूजिंग होना नॉर्मल है। तो वो धीरे धीरे ब्रूजिंग और स्वेलिंग चली जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 7-8 दिन के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट काफी ठीक हो जाते हो, और 10-15 दिन के अंदर आप अपना ऑफिस भी वापस रिज्यूम कर सकते हो। तो इसलिए कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि एब्डोमिनोप्लास्टी या लाइपोसक्शन में हम मसल के अंदर नहीं जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो मसल के ऊपर ऊपर हो रहा है। मसल के ऊपर ऊपर हम लोगों ने फैट हटाना है, उसके ऊपर ऊपर की हम लोगों ने स्किन हटानी है। तो अगर हम अंदर एब्डोमेन के अंदर या पेट के अंदर कोई भी विसरा या कोई चीज को हम लोग नहीं छू रहे हैं, तो इसलिए रिकवरी बहुत फास्ट होती है और रिकवरी बहुत अच्छी होती है, जिसमें कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। अब अगला जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स है। अब एक है डिवीजन की लाइपोसक्शन के क्या क्या टाइप्स है, और एक है डिवीजन की टमी टक के क्या क्या टाइप्स है। जो हमारे लाइपोसक्शन के टाइप्स है वो हमारी दूसरी वीडियोस में हमने एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें बेजर टेक्नोलॉजी है, पावर असिस्टेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कन्वेंशनल लाइपोसक्शन है। तो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। और उसके बाद अगला है कि एब्डोमिनोप्लास्टी का क्या क्या प्रोसीजर है, कि क्या क्या टाइप्स हैं। सी एब्डोमिनोप्लास्टी एक होता है कंप्लीट एब्डोमिनोप्लास्टी, एक होता है मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी। जो मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी है उसमें क्या होता है कि जो आपकी नाभि होती है, जिसको अम्बलाइकस बोलते हैं, उसको ऊपर शिफ्ट नहीं किया जाता है। उसमें सिर्फ नीचे नीचे से एक छोटा सा स्किन का जो आपका नीचे निकल रहा है, तो वो हम मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी में सिर्फ एक छोटा सा निकालते हैं, जिसमें हम रेक्टस को भी प्लाकेट नहीं करते हैं। जो हमारी मसल है उसको भी हम नहीं छूते हैं, सिर्फ एक नीचे का स्किन का निकाल देते हैं, और एक वो बिकिनी लाइन के नीचे एक छोटा सा निशान आता है। और जो कन्वेंशनल एब्डोमिनोप्लास्टी है उसमें वी हैव टू कंप्लीटली शिफ्ट द अम्बलाइकस अप, क्योंकि जब हम स्किन को नीचे खींचते हैं तो जो आपका अम्बलाइकस है वो आपका बहुत ज्यादा नीचे खींच जाएगा, तो इसलिए उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। तो एक नया अम्बलाइकस ऊपर बनता है, और नीचे से स्किन का शिफ्ट करके और नीचे से पूरी की पूरी स्किन को हम निकाल देते हैं, जिससे एब्डोमेन पूरा आपका फ्लैट, प्रॉपर कंट्रोल्ड, प्रॉपर आवर ग्लास जो है बॉडी, और ऊपर बिल्कुल टाइट एब्डोमेन। जो आप हमारी वेबसाइट पे भी या हमारे लैंडिंग पेजेस पर भी आप हमारी फोटोग्राफ देख सकते हैं। इवन हमारे यूट्यूब पर भी रिजल्ट्स आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। अब अगला जो सवाल है कि इसका टाइमलाइन क्या रहेगा, कि कैसे सर्जरी होगी, कैसे प्रोसीजर होता है, क्या करते हैं। तो आपका टाइमलाइन ऐसा होता है, आप सबसे पहले आते हैं कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन वाले दिन आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। उसके अगले दिन आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे पीएससी इन्वेस्टिगेशन है, या जो भी सर्जरी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे आपका सीबीसी है, लिवर का टेस्ट है, किडनी का टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है, ईसीजी है, ये सारे आपकी टेस्ट होंगे। जब आपकी सारा टेस्ट नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको एक सर्जरी की डेट देते हैं। सर्जरी हम लोग मॉर्निंग में ही शुरू करते हैं। मॉर्निंग में आपकी सर्जरी होगी, 4-4.5 घंटे की सर्जरी चलेगी, और आप अगले दिन तक आपकी छुट्टी हो जाती है। फिर आप अगले दिन जब आपने अपने घर चले जाते हैं, उसके 5 डेज के बाद हमारे पास फर्स्ट विजिट होता है।
जब 5 डेज के बाद आप हमारे पास विजिट करते हैं तो हम आपकी जो ड्रेसिंग को कम कर देते हैं और आपको हम जैकेट पहनवा देते हैं। जैकेट का मतलब जो कंप्रेसिव गारमेंट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो आपको 4 से 6 हफ्ते तक पहनना है। उसके बाद जो स्टिचेस होते हैं, नॉर्मली स्टिचेस सारे डिसॉल्वेबल होते हैं। बहुत कभी-कभी हमको थोड़े बहुत स्टिचेस लगवाने पड़ते हैं, जो हमको निकालने पड़ते हैं, जो हम लोग 10 से लेकर 12 दिन तक निकाल देते हैं। जो पेशेंट्स हमारे आउटसाइड दिल्ली के आते हैं या जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप सीधा आप जा सकते हैं और उसके बाद हम लोग वीडियो कंसल्टेशन से ही हम आपका सारा काम यहीं के वहीं करवा देते हैं। उसके बाद फिर आप अपना जिम जो है 15-20 डेज के बाद आप अपना जिम रिज्यूम कर सकते हैं। आप अपना ऑफिस जा सकते हैं, जहाँ भी आपको जाना है आप अपनी नॉर्मल लाइफ मतलब रिज्यूम कर सकते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फाइनल जो जो रिजल्ट आता है वो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीने बाद आता है, जब आपकी जो है बॉडी पूरी कुरकुर हो जाती है और जब कंप्रेसिव गारमेंट निकालने का टाइम आता है। अब अगला सवाल है जो मेरे से लोग पूछते हैं कि जो ये आपका प्रेगनेंसी है, अगर सपोज हमने एब्डोमिनोप्लास्टी आज कराई तो क्या हम प्रेग्नेंट दोबारा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्चेस हुई हैं कि आप प्रेग्नेंट दोबारा हो सकते हैं। जो जो एब्डोमिनोप्लास्टी होती है वो आपको दोबारा कराना पड़ता है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि एक बार हमने एब्डोमिनोप्लास्टी कराई और अगर बाय चांस हमको दोबारा प्रेग्नेंट होना पड़ा तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए आप दोबारा भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये रिसर्चेस ने ऑलरेडी कहा हुआ है और क्लियर कर डिस्कस्ड है। अब अगला क्वेश्चन है कि मेल्स का भी एब्डोमिनोप्लास्टी होती है कि नहीं होती है। मेल्स भी हमारे यहाँ बहुत एब्डोमिनोप्लास्टी कराते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस पेशेंट का मैसिव वेट लॉस हुआ है, किसी की बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है या किसी ने सपोज डाइटिंग करके 30-40 केजीज अपना जो है वेट कम कर लिया है, ऐसे में क्या होता है कि जो नीचे की एब्डोमेन की स्किन है वो नीचे लटक जाती है। तो वो नीचे लटकने के कारण अच्छा नहीं लगता है और आपका वेट लॉस जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब जो है बॉडी आपकी अच्छी कंट्रोल में नहीं आती है। वो वो लोग एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक के आइडियल पेशेंट है, जिसको नीचे से जो है स्किन हम लोग हटा देते हैं। तो इसीलिए मेल पेशेंट्स आराम से इजीली एब्डोमिनोप्लास्टी करा सकते हैं। उनका भी वो जो भी निशान है वो एक लाइन जो उनका अंडरवियर है उसके नीचे ही आता है। कोई भी निशान ऊपर नहीं दिखता है, सिर्फ आपकी टाइट और कंट्रोल्ड बॉडी दिखती है। और अगर इसके अलावा आप एब्डोमिनोप्लास्टी की कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन कॉल ऑन बिलो गिवन नंबर्स, और you can just send your pictures on WhatsApp, so that our team will like contact you and they will explain you in complete detail about tummy tuck. Okay, thank you for watching. Thank you.